हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 3 ईयर ओल्ड बेबी बॉय के लिए शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो। स्टेप बाय स्टेप इजी वे ही आज हम जानेंगे कि शर्ट का कटिंग कैसे करते। तो देखिए, उसके लिए यहाँ पर मैंने इतना फैब्रिक ले लिया है। इसमें से ही आज हम शर्ट का कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस फैब्रिक को हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। पहले हम बैक पार्ट का मेजरमेंट निकाल रहे हैं। यहाँ पर बैक पार्ट की चौड़ाई देखिए, हमें जितनी चेस्ट साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है। यहाँ पर चेस्ट साइज़ है 22 इंच, इसको 4 से डिवाइड करेंगे 5.5 इंच प्लस हाफ इंच का यहाँ पर हम लूजिंग देंगे और 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए हमें 7 इंच तक इस तरह से रखकर यहाँ से हमें कट कर लेना है। देखिए, यहाँ पर जो कॉर्नर वाला पार्ट आ रहा है उसको भी हम कट कर लेंगे। अब देखिए, फैब्रिक में से हमने जितनी बैक पार्ट की चौड़ाई चाहिए थी उतना फैब्रिक हमें कटिंग कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। तो इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और दूसरा फैब्रिक को भी इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। इसके ऊपर हमें बैक पार्ट के लिए जो कट किया है उसको रखेंगे और साइड से देखिए, यहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है हमारा गाज और बटन पट्टी के लिए। देखिए, इस तरह से हमारी 1.5 इंच सभी जगह आ रहा हो उतना हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 1.5 इंच आ गया। अब यहाँ से भी इसको कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पर हमें शर्ट की मार्किंग करनी है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे जो फ्रंट पार्ट में फोल्डेड साइड है वो हमें सामने की ओर रखनी है और ओपन साइड हमारी ओर रखनी है। और उसके ऊपर यहाँ पर बैक पार्ट की फोल्डेड साइड हम हमारी ओर रखेंगे और इस तरह से दोनों पार्ट को साथ में रख लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमारे शर्ट की रेडी लंबाई है 15.5 इंच। तो हम 15.5 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे से 1.5 इंच जो हमारा बच रहा है वो हमारा बॉटम फोल्ड करने में 1 इंच जाएगा और आधा इंच शोल्डर जॉइंट करने में जाए। इस तरह से हमने 1.5 इंच मार्जिन ऐड किया है। अब देखिए, 3 से 4 साल के बच्चों की हाइट कम ज़्यादा हो सकती है। आप जो भी हाइट हो उसके हिसाब से यहाँ पर मेज़रमेंट करना है, या तो शर्ट में से नाप लेकर मेज़रमेंट करना है। यहाँ पर हमारी 15.5 इंच थी तो हमने 15.5 रखा है। अब यहाँ पर शोल्डर 11 इंच है, उसका आधा करेंगे 5.5 इंच प्लस आधा इंच हमें दोनों साइड मार्जिन का ऐड करते हुए 6 इंच यहाँ से हम शोल्डर रखेंगे और 6 इंच यहाँ पर हम आर्म होल रखेंगे। इस तरह से यहाँ से लाइन बना लेंगे और यहाँ से भी लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पर हमें आर्म होल का शेप बना देना है। अब यहाँ पर चेस्ट साइज पहले बताया था, इसी तरह से 22 इंच की चेस्ट साइज को 4 से डिवाइड करेंगे 5.5 इंच प्लस हाफ इंच का लूजिंग ऐड करें 6 इंच और 1 इंच मार्जिन ऐड करते हुए हमारा 7 इंच ही है। नीचे भी यहाँ पर हिप साइज हमारी सेम है तो हम सेम ही रहने देंगे। अब यहाँ पर नेक के लिए मेजरमेंट करेंगे तो नेक की चौड़ाई हम रखेंगे यहाँ पर 2 इंच और फ्रंट नेक डीप यहाँ पर हम रखेंगे 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। देखिए, हमारे बैक पार्ट में हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं और कटिंग हमें यहाँ पर नहीं करना। तो देखिए, इस तरह से हम राउंड शेप बना लेंगे। अब यहाँ पर बैक पार्ट में हमें नेक डीप रखना है सिर्फ 1 इंच। तो यहाँ पर देखिए, हम बैक पार्ट में मार्किंग करेंगे 1 इंच इस तरह से डाउन करेंगे और यहाँ से नेक का शेप बना लेंगे। तो 1 इंच हम नेक डीप रखा है। अब देखिए, यहाँ से आधा इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह से हमें शोल्डर को डाउन कर देना है। दोनों पार्ट को देखिए, इस तरह से एक बराबर ही रखेंगे और यहाँ पर बैक नेक से कट कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ दोनों पार्ट में कटिंग करेंगे। अब देखिए, नीचे से हमें शर्ट का शेप देना है तो बैक पार्ट की चौड़ाई नापेंगे और उसका आधा करेंगे और बीच में मार्क करेंगे। यहाँ से जो हमारा 1.5 इंच तक मार्जिन वाली लाइन है वहाँ से इस मार्क को मिला देंगे। इस तरह से शेप बनाएंगे। देखिए, परफेक्ट तरीके से हमें शेप बनाना है। अब यहाँ से भी इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ से हल्का सा कट करेंगे तो देखिए, हमारा परफेक्ट शेप में शर्ट का शेप हमने बना लिया है। अभी यहाँ पर देखिए, इस तरह से दोनों साइड कट लगा लेंगे। हमारी यहाँ पर कट लगाएंगे उतनी पट्टी हमारी अंदर से फोल्ड हो जाएंगी। अब बैक पार्ट को निकाल लेंगे और यहाँ पर फ्रंट पार्ट में हमें नेक की मार्किंग कर कर नेक का कटिंग कर देना है। देखिए, इस तरह से यहाँ पर हमारा नेक का कटिंग हो गया है और साइड से भी कट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट भी कटिंग हो गया है। दोनों साइड देखिए, इस तरह से पट्टी अंदर की ओर फोल्ड हो जाएंगी। इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट दिखाई देगा। अब यहाँ पर हम स्लीव का कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमारा इतना फैब्रिक बचा है उसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे।
अब यहाँ पर हमारी स्लीव की जितनी हमें रेडी लंबाई चाहिए उस पर हम मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारी स्लीव की रेडी लंबाई हम रख रहे हैं 3.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए 5.5 इंच पर मार्क कर लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पर हमारी स्लीव की चौड़ाई यहाँ पर मैंने रखी है 6 इंच। यहाँ पर देखिए शर्ट को लेंगे और यहाँ से आर्म होल को नापेंगे। ऊपर से आधा इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएंगे, उसको माइनस रखेंगे। यहाँ पर हमारी 6 इंच स्लीव की चौड़ाई आ रही है, तो हमने 6 इंच स्लीव की चौड़ाई रख लेनी है। अब ऊपर से यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करेंगे और अंदर की साइड से भी देखिए 2 इंच तक इस तरह से सीधी लाइन बनाकर फिर इस तरह से स्लीव का शेप बना लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमारे स्लीव में रेडी बॉटम में 3.5 इंच 1 इंच मार्जिन का ऐड करते इस तरह से मार्क करेंगे और इसको इस तरह से ऊपर की मार्क के पास मिलाकर यहाँ से हम स्लीव का कटिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर बीच में हल्का सा कट लगा लेंगे और इस तरह से यहाँ पर हमारे दोनों स्लीव का कटिंग हो जाता है। अब हम शर्ट का स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट को ले लिया है, जो हमने 1.5 इंच की पट्टी के लिए मार्क किया था वहाँ से हम फोल्ड करेंगे। अब देखिए आधा इंच हम अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ से 1 इंच इस तरह से हमारा 1.5 इंच फोल्ड हो जाता है। अब यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम दूसरे पार्ट में भी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इस साइड भी हमने सिलाई लगा ली है। इस तरह से हमारे दोनों साइड बटन और काज पट्टी कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पर हम बैक पार्ट को लेंगे और यहाँ से शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। दोनों की सही साइड मिलाते हुए यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने शोल्डर भी जॉइंट कर ली है। अब यहाँ से हम स्लीव को अटैच करेंगे। यहाँ पर स्लीव को मैंने ले लिया है, उसमें भी नीचे से देखिए हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर सिलाई कर लेनी है। अब इसी तरह से दूसरे स्लीव में भी फोल्ड कर लेंगे। दोनों स्लीव यहाँ पर हमने फोल्ड कर ली है। अब हम स्लीव को अटैच करेंगे। यहाँ पर जो हमने कट लगाया है उसको इस तरह से मिडल में रखेंगे और इस तरह से चेक करेंगे। यहाँ पर हमारा दोनों साइड बिल्कुल राइट ही आया है, तो इस तरह से हम यहाँ से ही स्लीव को अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा परफेक्ट तरीके से स्लीव भी अटैच हो जाती है। दूसरी साइड से भी कर लेंगे। दोनों साइड हमने स्लीव अटैच कर ली है। अब यहाँ पर हम शर्ट को इस तरह से सीधा ही रखेंगे और यहाँ पर कॉर्नर में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम सिलाई करते हैं तो हमारे शर्ट में कवर सिलाई हो जाएंगी। दूसरी साइड से भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से नीचे से हमें बॉटम को फोल्ड कर देना है। तो पहले देखिए हम सिंगल फोल्ड कर यहाँ से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देखिए पहले हमने सिंगल ही फोल्ड किया है। इस तरह से सिंगल फोल्ड करते तो हमारा परफेक्ट जो हमने शेप दिया है उसी शेप में हमारी सिलाई लग जाती है। फिर यहाँ से हम डबल फोल्ड कर सिलाई लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से हम इस तरह से डबल फोल्ड कर अब यहाँ पर हम कॉर्नर में सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर देखिए नीचे से जो हमने शेप बनाया है वो हमारा परफेक्ट शेप में ही रेडी हो जाएगा। ना ही यहाँ पर हमारे प्लेट डालने पड़ेंगे और ना ही कोई झोल आएगा। देखिए परफेक्ट फिनिशिंग के साथ यहाँ से हमने सिलाई लगा ली है। अब देखिए यहाँ से हमें शर्ट को इस तरह से उल्टा करना है और यहाँ पर अंदर की साइड जो हमने सिलाई लगाई थी वो सिलाई हमारी बाहर की ओर ना दिखाई दे, उस तरह से यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमारा जो 1 इंच हमने मार्जिन में रखा था वो हमारा यहाँ पर 1 इंच चला जाएगा मार्जिन में। तो देखिए इस तरह से दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब शर्ट को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हमें इसको एक बार अच्छी तरीके से प्रेस कर देना है। जो हमने सिलाई लगाई थी वो हमारी अच्छी तरीके से बिठ जाए, उसके लिए यहाँ से हम प्रेस करेंगे। देखिए दोनों पार्ट को बिल्कुल राइट रखते हुए यहाँ से हम एक बार प्रेस कर लेंगे, फिर हम कॉलर को अटैच करेंगे। तो देखिए प्रेस करने के बाद इस तरह से हमारा अच्छा फिनिशिंग दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हम कॉलर के लिए मेजरमेंट करेंगे। तो शर्ट को इस तरह से ओपन करेंगे और यहाँ से हमें मेजर करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी कॉलर 13 इंच की आ रही है। देखिए
देखिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को ले लिया है और यहाँ से मेजर करेंगे। हमारा 13 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन का आ रहा हो, तो अब यहाँ से ही हम कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से कट कर लेंगे और फिर इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। तो देखिए डबल फोल्ड में हमें यहाँ पर इसकी चौड़ाई रखनी है 3 इंच की। देखिए इस तरह से हमारे 3 इंच की चौड़ाई रखकर यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर लंबाई में देखिए 13 इंच की कॉलर प्लस 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए हमें 14 इंच पर मार्क कर यहाँ से भी कट कर लेना है। अब इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और ऊपर से यहाँ पर देखिए हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है और कॉलर के लिए यहाँ से हम तिरछी लाइन बनाकर कट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारी फोल्डेड साइड है उसको भी मैं यहाँ से कट कर रही हूँ। आप ऐसे ही रखना चाहते तो आप नीचे की साइड से 1.5 इंच पर मार्क कर कटिंग करना, तो आपकी यहाँ पर फोल्डेड साइड ऐसे ही रहेंगी। अब देखिए ऊपर की साइड से यहाँ पर हम आधा इंच पर मार्क करेंगे और उसके नीचे से यहाँ से हमें आधा इंच मार्जिन में लेते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए यहाँ से हम इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसको पलट लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ फैब्रिक में से ही कॉलर को बनाए, ना ही कैनवास को लिया है, ना ही मैं बुकरम में बना रही। बच्चों को देखिए ये कॉलर कंफर्टेबल रहती तो हम सिर्फ फैब्रिक में से ही कॉलर कटिंग कर अटैच करेंगे। अब शर्ट को लेंगे और इस तरह से डबल फोल्ड कर बीच में कट लगाएंगे। कॉलर में भी देखिए इसी तरह से हमें डबल फोल्ड कर यहाँ से कट लगा लेना है। कॉलर को भी एक बार अच्छी तरीके से प्रेस कर लेंगे तो यहाँ पर हमारी कॉलर परफेक्ट तरीके से अटैच हो जाएंगी। अब देखिए अटैच करते समय ये दोनों कट हमारे साथ ही में आए उसी तरह से हम अटैच करेंगे। तो अब यहाँ से हमें देखिए शर्ट की सही साइड के ऊपर इस तरह से हम कॉलर को रखेंगे। आगे से इस तरह से आधा इंच फोल्ड कर यहाँ से हमें सिलाई लगाते जाना है। देखिए इस तरह से मेरे दोनों कट साथ में ही आए हैं। अब इस साइड से भी देखिए आगे से आधा इंच फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी यहाँ पर सिलाई लग जाती है। अब शर्ट को इस तरह से उल्टा करेंगे और कॉलर का जो दूसरा पार्ट है उसको अंदर की ओर देखिए इस तरह से आधा इंच फोल्ड कर यहाँ से भी हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर देखिए ऊपर से इस तरह से अच्छी तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर अंदर की साइड से भी आधा इंच इस तरह से अंदर फोल्ड कर अब यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमारी परफेक्ट तरीके से ही कॉलर अटैच हो जाएंगी। तो देखिए इस तरह से हमारा फिनिशिंग के साथ यहाँ पर कॉलर जो है वो अटैच हो जाती है। अब इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस तरह से कर देखिए हमारी परफेक्ट तरीके से कॉलर अटैच हो गई है। अब यहाँ पर कॉलर अटैच करने के बाद भी यहाँ पर हम एक बार अच्छी तरीके से इसको प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर प्रेस करेंगे तो हमारी कॉलर देखिए जैसे ही हमारी इस तरह से प्रेस करेंगे वैसे ही रहेंगी। तो देखिए प्रेस करने के बाद ये हमारा कॉलर का फाइनल लुक है। बैक पार्ट में भी देखिए हमारा परफेक्ट तरीके से कॉलर बिठ गई है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा 3 ईयर ओल्ड बेबी बॉय के लिए शर्ट का कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।